हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि वो अभी इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है। सो हमारा जो है रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि वो अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। सो चलो फिर बिना देर किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और मेरी तबीयत अभी धीरे धीरे थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है। आप सबकी प्यार, आप सबकी दुआएं जो है ना, दुआओं का असर है ये। मुझे तो कल इतना ज़्यादा फीवर हो गया था ना कि लग रहा था कि जैसे कि 3-4 दिन मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आप सबकी दुआएं हैं। हाँ, और आप सबकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी जो है ना ठीक हो गई हूँ। अभी फ़िलहाल अभी ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बिना काम किए नींद नहीं आती। ठीक है। मुझे आप सबका प्यार भी तो चाहिए ना, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो ठीक हूँ, तभी रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है। सो अभी दवा मैंने ली है और उसके बाद रीडिंग करने बैठी हूँ। तो चलो फिर। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, इसलिए मेरी आप लोग फैमिली हो तो मैं कैसा मेरी तबीयत कैसी आप लोग पूछते हो और मैं भी बताती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी इतनी केयर करते हो। सो थैंक यू, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतने प्यार प्यार कमेंट्स करने के लिए। प्लीज़ गाइड मी। सो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको। प्लीज़ गाइड मी। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ गाइड मी। ओके। सो पहला कार्ड है मेरे पास, वाओ, सक्सेस। दूसरा कार्ड है मेरे पास, सफरिंग इन साइलेंस। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, न्यू बिगनिंग। वाओ, कैसा महसूस कर रहे हैं वो अभी इस वक्त। प्लीज़ गाइड मी। इसके बाद हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे हम विजडम। वाओ, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। हार्ट चक्रा। ओके। सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं और कार्ड्स निकालूंगी लेकिन बाद में, ठीक है। तो गाइज, अभी आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है, अभी मैं आपको साइन नहीं बता रही हूँ क्योंकि साइन में जो है ना टैरो के द्वारा निकालूंगी कार्ड्स, उस टाइम बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं जो है ना ऑरिकल कार्ड से ही निकाला है मैंने। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आप लोगों की एनर्जीज को, कि देखो यहाँ पे आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं, सफरिंग इन साइलेंस। बहुत ही टाइम से एकदम शांत मुद्रा में, एकदम शांत रह करके बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने देखा है। ठीक है। और वही दर्द, वही तकलीफ़ महसूस की है। तो वो अभी यही दर्द और यही तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। ठीक है। कि इन्होंने किस तरह जो इनके सामने चैलेंजेस आए या जो भी इनके सामने चीज़ें आई हैं उसको किस कदर इन्होंने फेस किया है। ठीक है। और हमेशा की तरह जो है ना आपके पर्सन कुछ ना बोल करके ये शांत रहें, चुपचाप, है ना। कहते हैं ना कि अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ हम किसी को बता नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ़ को नहीं समझते हैं, है ना। और हमें, अगर हम अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को बताते हैं तो दूसरे लोग मजाक भी उड़ाते हैं। सो यही आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं कि मैंने जो इतना दर्द, इतना तकलीफ़ अभी तक एक शांत रह करके सहा है ना, शायद ही कोई इस कदर सह पाए, है ना। क्योंकि शांत रह के बहुत कम लोग होते हैं जो दर्द तकलीफ़ को झेल पाते हैं, वरना बहुत सारे लोग थोड़ी सी दर्द मिले, थोड़ी सी तकलीफ़ मिले तो एकदम से हल्ला बोल देंगे, है ना। तो ऐसी है आपके पर्सन, ये भी महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि बहुत हो गया, है ना, बहुत हो गया। अब जो है ना यहाँ पे ये जो साइकिल है
इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो है ना आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि अब शायद ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। ये जो दर्द है, ये तकलीफ़ है, मैंने जो झेला है, मेरे पर्सन ने जो झेला है, वो जो है अब मुझे लगता है कि अब ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो आपके पर्सन के एक अंदर एक होता है ना कि हमें पॉजिटिविटी आने लगती है, पता नहीं कैसे, है ना। ईश्वर हमारे साथ होते हैं, एंजल हमारे साथ होती हैं, है ना। लोग पूछते हैं कि पता नहीं कैसे महसूस हो जाता है मुझे कि वो आने वाला है, वो आने वाली है ना। तो ये आपकी सब जो है ना आप अपने इनर ब्लॉकेजेस पे आपने वर्क किया है, जिसकी वजह से आप जो है ना यहाँ पे जान पाते हो, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करने लगती हैं कि हाँ आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। वैसे ही आपके पर्सन की भी इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही हैं कि उनको सक्सेस मिलेगी। एक अंधेरा जो है ना यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, उनकी ज़िंदगी का अंधेरा जो है ना यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड मुझे ये बता रहे हैं और मुझे कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि अब आपके पर्सन ने ये तय किया है कि ये जो है ना मेंटली फिज़िकली ये स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, मेंटली फिज़िकली ये स्ट्रांग ये स्ट्रांग बनेंगे आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि यही सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको न्यू बिगनिंग करना है, तो ये महसूस कर रहे हैं कि मेरा और मेरे पर्सन का जो है ना यहाँ पे रिलेशनशिप अब आगे जाने वाला है, यानी कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक, और यहाँ पे ये पर्सन इस कदर तैयार कर रहे हैं अपने आप को, ये फील कर रहे हैं कि मेरे सामने जो भी सिचुएशन आती है, जो भी परेशानी आएगी ना, हम दोनों के बीच में वो मैं हैंडल कर लूँगा, है ना, वो मैं हैंडल कर लूँगा। आपके पर्सन जो है ये थिंकिंग रख रहे हैं, या कहे तो ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे सामने मुझे पता है कि मेरे और उसके रिलेशनशिप के बीच में बहुत अड़ंगे हैं, बहुत सारे अड़ंगे हैं। जब हम दोनों एक होना चाहते हैं तब बहुत सारे लोग ही जो हैं, हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स ही हैं जो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अब हर उस कठिनाई का सामना करने को तैयार है। ठीक है, तो ये महसूस कर रहे हैं कि मैं सारी चीज़ें को सही कर दूँगा और फिर से वो पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें जो है ना मैं उसके साथ स्पेंड करूँगा। देखो, जो भी हानिकारक चीज़ें हैं, जो भी निगेटिविटी है आपके पर्सन के माइंड में, आपके माइंड में, है ना, तो यहाँ पे ये जो है ना महसूस कर रहे हैं कि अब ये जो है ना घाटा छटने वाली है, यानी कि ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, ये सब जो है ना ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, इसलिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड आया है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, न्यू बिगनिंग, यानी कि आपके पर्सन के साथ आपका जो है ना फिर से रिलेशन स्टार्ट होने वाला है। फिर से मुझे वही कार्ड, ये जो कार्ड मुझे बता रहा था, सेम यही कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ कहते हैं ना कि देखो, आपके पर्सन ये भी महसूस कर रहे हैं कि मुझे सब ईश्वर के ऊपर सौंपना होगा। मैंने इतने टाइम से ईश्वर के ऊपर ही सौंप के रखा था, लेकिन अब मुझे और ईश्वर में आस्था हो गई है, क्योंकि जो इन दिनों चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा ब्रेव हो गई हूँ, है ना, और मैं अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कंटिन्यू करूँगी इस रिलेशनशिप को, या कंटिन्यू करूँगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है यही सोच रहे हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी मेरे सामने इम्पॉर्टेंट पर्सन है, मुझे उसको चूज़ करना होगा। सो आपके पर्सन जो है ना आपको चूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी ज़िंदगी में आप ही हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है इस टाइम यही फील कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे जो है ना अब सही डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपने पर्सन से बात करना है और कैसे उसको जो है ना अपने लिए यहाँ पे फील कराना है, ठीक है। क्योंकि इस दौरान जैसे कि आप लोगों का भी नो कांटेक्ट है ना, या नो कांटेक्ट था, तो इस दौरान जो है आपके पर्सन ने ये महसूस किया है कि ये आपके बिना जो है ना कुछ नहीं है, ठीक है। आपके बिना जो है
कहते हैं ना कि जैसे कि ये लॉस्ट फील कर रहे थे, है ना, ख़त्म, कहानी ख़त्म ऐसा फील कर रहे थे, जैसे कि ये जी कर के भी जी नहीं रहे थे, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है, ये ऐसा फील कर रहे थे। और वहीं मैं देखूँ ना आगे कार्ड, तो ये पर्सन जो है ना अपनी सोसाइटी, अपने घर के लोगों के बारे में ही बस सोच रहे थे। तो अब ये महसूस कर रहे कि नहीं, मेरा फ़र्ज़ तो मेरी ठीक है, अपने अपने पेरेंट्स के लिए भी बनता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ तो उसके लिए भी सेम बनता है ना, जो मेरे साथ इस कनेक्शन में रहा है, रही है इतने टाइम से, है ना। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि अब हमें न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना है, ठीक है। तो इनको ये महसूस हो रहा है। विज़डम का भी कार्ड है मेरे पास। विज़डम का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस भी किया है। और ये महसूस होने के बाद से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अब जो है ना कहते हैं ना कि रिसर्च किया है इस पर्सन ने, ठीक है, रिसर्च किया है इस पर्सन ने। जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही एक टीचर होंगे या आप खुद टीचर होंगे, दोनों में से कोई टीचर है यहाँ पे जो दूसरों को ज्ञान देता है ना। तो आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि मैं दूसरों को ज्ञान देता हूँ, या वो खुद ज्ञान देती है या देता है, तो उसे भी पता होना चाहिए, उसे भी पता होगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। जो हम दोनों के दरमियाँ हुआ है ना चीज़, वो सही नहीं हुआ है, उसे भी पता होगा, मुझे भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और यहाँ पे अब आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अब स्टेप जो है आगे लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके इंतज़ार को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे ये पर्सन ऑफ़र करने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपको फील हो रहा है इनको कि हाँ मुझे जो है ना उसको एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए। और कहते हैं ना कि यहाँ पे मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा पर्सन है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का भी मुझे कुछ इशू दिख रहा है, थर्ड पार्टी है ना। तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है ना मुझे लगता है कि अपने किसी दोस्त से आपके किसी दोस्त से ये बात करने की सोच रहे हैं। ये इनको फील हो रहा है कि शायद वो मेरी मदद कर सकता है इस रिलेशनशिप को सही करने में, ठीक है। तो ये किसी से गाइडेंस लेने के बारे में भी पर्सन को फील हो रहा है कि मुझे किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए कि हाँ जैसे कि टैरो रीडिंग, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना, है ना। तो ये भी इनको फील हो रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने मिला भी है किसी से, तो उनको बताया गया है यहाँ पे हार्ट चक्रा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। इनको शायद बताया गया है कि हाँ आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो ये अपने हार्ट चक्रा पे जो है ना वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे रिलेशनशिप को हील करने के लिए भी इनको सजेशन दिया गया है। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये वर्क कर रहे हैं और ये वही फील कर रहे हैं कि हाँ आपका रिलेशनशिप और इनका रिलेशनशिप जो है ना पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। सो चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा एक कमेंट आया था बहुत ही प्यारा, मुझे उनका नाम शायद लक्ष्मी था क्या, मुझे याद नहीं है उनका नाम प्रॉपर। मैं आज कमेंट पढ़ रही थी तो बड़ा लंबा उन्होंने कमेंट लिखा था, बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट था। तो उन्होंने लिखा था कि आप जो है ना बहुत मतलब कि तारीफ़ की थी, बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो सजेशन दिया था। उन्होंने ये भी सजेशन दिया था कि आप प्लीज़ सिंगिंग चैनल ओपन करो, आप सिंगिंग बहुत अच्छा कर सकती हो। तो अगर आप लोग कहें तो मेरा भी है मानना कि हाँ मैं एक सिंगिंग चैनल ओपन करूँ। तो सोच रही हूँ, देखते हैं कि सिंगिंग चैनल ओपन करना
देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे सिंगिंग चैनल भी। सो आप लोग उस चैनल को भी प्यार मोहब्बत देना जिस तरह इसको दे रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, प्लीज़ गाइड मी। ओके, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। द मून, ओके, प्लीज गाइड मी। फाइव ऑफ कप्स, ओके, प्लीज गाइड मी। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ, वाओ। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ जब होते हैं ना तो उनको लगता है कि वो कितने मजबूत पर्सन है। कितना स्ट्रेंथ है उनमें, बहुत अच्छी खासी एनर्जी है। आपको जब आपका पर्सन जब आपको कहता है ना कि हाँ तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हाँ हमें जो है ना हमें वो खुशी मिलती है ना जो शायद ही कभी किसी और के साथ होकर के मिलती है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज है यहाँ पे। द एम्परर की एनर्जी है, यानी कि ये फायर साइन होते हैं, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है बस। और यहाँ पे ऐसे कैंसर है, कैंसर तो है ही यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आप एक देवी हो। देवी के कहने का मतलब ये है कि जैसे कि होता है ना कि हमें संभालने वाली है ना, हमें संभालने वाली जो हमें किसी भी कंडीशन में छोड़ के नहीं जाए, है ना। तो वो कह सकते हैं कि हाँ देवी है ना, हमें हमारा साथ छोड़ करके नहीं जाती है ना, वो होती है एक हमारा मैच्योर पर्सन, हमारा साथी, है ना। तो वही पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आप वो हो जो इनका कभी भी किसी कंडीशन में साथ नहीं छोड़ोगे, ठीक है। आपके पास आप एक बहुत ही अच्छी फैमिली को मेंटेन करने वाले हो। फैमिली के साथ आपकी बहुत अच्छी खासी बनती है, फैमिली को संभालने की पूरी कला है आपके पास, ठीक है। तो आपके पर्सन यही महसूस कर रहे हैं कि बहुत ही नर्चरिंग है आपका जो है ना बिहेवियर है, एकदम काइंड हार्ट पर्सन हो आप, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। आपके पर्सन यही महसूस कर रहे हैं कि वो जितनी दयालु है ना, मैंने इतनी गलती की है ना, फिर भी उसके सामने मैं जाऊंगा ना तो वो मुझे माफ़ कर देगी या कर देगा, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। और यहाँ पे आपको नेचर से बेहद प्रेम है। यहाँ पे आपके पर्सन को यही फील हो रहा है कि वो तो जानवरों से भी प्रेम करती है, तो मैं तो भला इंसान हूँ। वो लॉयल है मेरे लिए और मुझे कभी धोखा नहीं देगी। मैंने उसके साथ जो भी किया वो मेरी गलती थी, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल, है ना। और मुझे वो गाइडेंस भी बहुत अच्छी देती है, ठीक। यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि होता है ना कि आपके पास एक कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी है ना, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है। और आपके पर्सन जो है ऐसा फील कर रहे हैं कि आप जो है ना उनको किसी मुसीबत से बाहर निकाल सकती हो, किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। आपकी चुटकियों का काम है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है ना, आपको एक्सपीरियंस है कठिनाइयों से लड़ना, भागना नहीं, है ना। यहाँ पे ये एक्सपीरियंस है आपको। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस भी आते हैं इस पर्सन के अलावा, कि मतलब कि प्रपोजल आते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्योंकि आप अपने पर्सन के लिए लॉयल हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप या तो आप प्रिंसिपल हो या फिर आपके पर्सन प्रिंसिपल है, हो सकता है ये। और यहाँ पे आपके पर्सन ये भी महसूस कर रहे हैं, द मून का कार्ड है, सच, है ना।
सच आपके पर्सन के सामने आया है और यहाँ पे ये पर्सन जो है ना उसको कहते हैं ना कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि ये जो है ना इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी जो इंट्यूशंस आपके बारे में बता रही हैं उन पे इनको ट्रस्ट करना होगा, इनको ट्रस्ट करना चाहिए। इन्होंने शायद जो है ना बहुत बुरे सिचुएशन को झेला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कोई डर था, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर जो डर था इसको लेकर के वो अब मुझे जो है ना ख़त्म करना चाहिए। यानी कि इनको लग रहा था कि शायद आप धोखा दोगे, लॉयल नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई हैं। अब आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये जो है ना लॉयल है मेरे लिए, ये कुछ भी हो जाए मेरे लिए स्टैंड लेगा ही लेगा, है ना। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपके पर्सन आपके सपने भी देखते हैं, महसूस करते हैं आपको अपने सपनों में भी, और सपना ऐसा आता है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो है ना आप दोनों साथ में होते हो, है ना। तो ऐसे सपने आते हैं, आपके साथ जो है ना ये पर्सन कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्ट जोन हो आप इनके लिए, और बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हो यहाँ पे। यही पर्सन यही आपके साथ फील करते हैं कि आप बिना उनके बिना कुछ बोले जो है ना आप उनकी एनर्जी को समझ जाते हैं। यानी कि ये आपसे क्या बोलने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप जो है ना यहाँ पे समझ जाते हो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन जो है ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद जो है ना आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो इनके बिहेवियर से, बहुत ज़्यादा परेशान हो और उदास भी हो। आपकी उदासी को ये पर्सन समझ रहे हैं, आपकी इस बेचैनी को ये पर्सन समझ रहे हैं। लेकिन आप कहोगे कि जब समझ रहा है तो मुझे ब्लॉक क्यों करके रखा है इसने, मुझे इसने इतना इग्नोर क्यों कर रहा है ना, आप यही कहोगे, मुझे पता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्योंकि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ये पर्सन भी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन भी महसूस करते हैं कि हाँ मुझे जानना चाहिए, लेकिन ये पर्सन अपने वर्क में, अपने जॉब में, करियर में ये बिजी हैं। अपनी स्किल्स को ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि पहले मुझे अपनी स्किल्स को निखारना होगा, पहले मुझे कोई जॉब, मेरा अपना खुद का करियर बनाना होगा, तब जाके जो है ना मैं उसके साथ एडजस्ट हो पाऊँगा, यानी कि मैं उसके साथ जो है ना जा पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी भी गलती नहीं मुझे देख रही है, ठीक है। ये आपके साथ अपने भविष्य की चिंता को लेकर के जो है ना चिंता लिए हुए ये परेशान है। तो ये अभी खुद पे भी जो है ना ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे खुद पे भी वर्क करना होगा। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ प्यार से तो ज़िंदगी नहीं कटती ना, पैसे भी चाहिए, तब तो सारे ऐशो आराम मिलेंगे ना। तो आपके पर्सन को ऐसा ही महसूस हो रहा है। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है ये, अपने सोल पे भी वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि जैसे ही मेरी जॉब हो जाएगी, मेरा करियर सेटल हो जाएगा, मैं इसके पास जाऊँगा, ठीक है। मैं इसके लिए एक्शन लूँगा, मैं इसके लिए स्टैंड लूँगा, चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके लिए एक्शन लूँगा। इनको महसूस हो रहा है क्या, इनको मिलना है आपसे, इनको बातें करनी है आपसे, खुल के बातें करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। तो वो अभी इस वक्त इतने सारे कुछ महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रही है पर्सन। सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, कल सुबह वाली गाइडेंस की रीडिंग में, एंजल गाइडेंस की रीडिंग में। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।